नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर नए ताजा सर्वे के हिसाब से लोकसभा चुनाव के लिए आज अगर चुनाव होते हैं तो फिर कौन आगे दिखाई दे रहा है। मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी की सदस्यता भी वापस हो चुकी है। और ऐसे में अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया महागठबंधन तो एक तरफ एनडीए गठबंधन है, लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है। और हाल ही में राहुल गांधी को लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो है राजनीति गर्मा चुकी है। और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है और इसके बाद क्या आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो 2024 में पीएम मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ पाएंगे या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर, राहुल गांधी अब वापसी हुई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम चेहरा बन सकते हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन कौन होगा 2024 का अगला पीएम, इस पर कुछ महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े, क्योंकि अब आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसे में यहाँ पर काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी सीधे तौर पर अब टारगेट कर रहे हैं 372 लोकसभा सीटों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी अब 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे। और ऐसे में जिन राज्यों पर ज्यादा टारगेट है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली को लेकर राहुल गांधी सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आएगा, क्या यहाँ पर महागठबंधन बनेगा, तो क्या एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे, पीएम चेहरा क्या राहुल ही गांधी होंगे, या फिर जिस तरह से ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब सीधे तौर पर 2024 की तैयारी में लगी हुई है और कई राज्यों को लेकर अपने प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और ऐसे में मोदी कैबिनेट में भी बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर एनडीए में भी अब शिवसेना से शिंदे गुट और एनसीपी से अजित गुट यहाँ पर एनडीए में शामिल हुए हैं, जो महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की एक बड़ी रणनीति सामने आ रही है। जबकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा सीधे तौर पर कर्नाटक में मिला है और कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस एक संजीवनी की तरह काम कर रही है और जिन तर्ज पर कर्नाटक चुनाव जीता है उन्हीं तर्जों को लेकर अब वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावी मैदान में है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जबकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें आती हैं। तो इन राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा, लोकसभा चुनाव के लिए 272 पर बहुमत मिलता है। तो शुरुआत करते पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए, जिनमें बीजेपी को 20 लोकसभा सीटें, टीएमसी को 20, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 18 सीटें हासिल की थी, जबकि टीएमसी ने 22 सीटें और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा तो यहाँ पर बीजेपी केवल अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो फिर कितना माहौल बदलेगा ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 5 से 6 सीटें हासिल कर सकती है। टेरस के पक्ष में 8 लोकसभा सीटें, एआईएम पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस यहां 3 लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है। से अगर बात की जाए तो 2019 में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 9 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या यहाँ पर भी महागठबंधन देखने को मिलेगा, यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल सकती है। अब जम्मू कश्मीर भी में धारा 370 के बाद अब क्या आंकड़ा बन रहा है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है। 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी महागठबंधन बना है, तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या महागठबंधन टक्कर दे पाएगा जम्मू कश्मीर में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि केरल की अगर 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो केरल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा यहीं से शुरू की थी और कांग्रेस की सदस्यता भी वायनाड से रद्द की गई थी, लेकिन अब उनकी सदस्यता यहाँ पर बहाल की जा रही है। और ऐसे में केरल काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल बीजेपी यहाँ 0 से 1 लोकसभा सीट हासिल कर सकती है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिली थी, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कांग्रेस को करीब 17 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 2019 में यहाँ 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और यहाँ पर एलडीएफ को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर केरल में कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है।
दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में सभी 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। करीब 56% वोट शेयर रहा था। कांग्रेस 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है, काफी हलचल देखने को मिल रही है। कई बार सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर टक्कर दे पाएगी? माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव के बाद कहीं न कहीं दिल्ली को लेकर आंकड़े काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी करीब 5 से 6 लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है। 1 या 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, एक बार फिर से सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और वो जीत हासिल कर सकते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जिस कारण से यहाँ पर काफी हलचल हरियाणा में देखने को मिली है। सियासी हलचल भी काफी बढ़ चुकी है और अब माना जा रहा है कि हरियाणा के लिए 2019 में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीटों का नुकसान हो सकता है और कड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस से मिल सकती है, जो यहाँ पर अनुमान सामने आ रहा है। जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है और उसके बाद पंजाब का लोकसभा का सियासी गढ़ भी बदलता नजर आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी यहाँ 4 लोकसभा सीट हासिल कर सकती है, शिरोमणि अकाली दल 2 लोकसभा सीट, जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 5 और बीजेपी 0 से 2 सीट। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर सकती है। अगर गठबंधन होता है तो फिर यहाँ पर कुछ आंकड़े बदल सकते हैं। जबकि माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर दावा करे कि कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना है तो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी अपने दम पर, यह भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है तो यहाँ पर जबरदस्त फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी करीब 8 लोकसभा सीट पर बढ़त बना सकती है, कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। 2019 में यहाँ पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जबकि गुजरात 26 सीटें आती हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ा राज्य माना जाता है और जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे कई बार के और इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मिल सकता है। सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। जबकि मिजोरम की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जाती हैं और इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 23 लोकसभा सीट के आसपास दिखाई दे सकती है। कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट, 1 सीट आरएलपी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण राजस्थान माना जा रहा है। लेकिन राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव के लिए कि आखिर किसकी सरकार बनती है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और महाराष्ट्र में आए दिन नए नए सियासी आंकड़े देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री कई बार बदले हैं, डिप्टी सीएम भी कई बार बदल चुके हैं, तो अब क्या महाराष्ट्र को लेकर 48 लोकसभा सीटें आती हैं या बीजेपी करीब 30 से 33 सीटें, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शिवसेना से और यहाँ पर एनसीपी से यहाँ पर गठबंधन कर लिया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 धड़ों में ये दोनों पार्टियां बटी नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 2 सीटें, एनसीपी को 5 और शिवसेना को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि महागठबंधन जो बना, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, महाराष्ट्र में अब क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण होता है। अगर महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है महाराष्ट्र में तो फिर यहाँ पर बड़ा फायदा मिल सकता है यहाँ पर महागठबंधन को। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव में यह कांग्रेस ने सरकार बना ली है, उनका फायदा उनको यहाँ लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। फिलहाल 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। सिक्किम की 1 सीट पर सीधे तौर पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही थी, उसका फायदा उनको यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से सरकार बना ली है और ऐसे में माना जा रहा है कि त्रिपुरा का जो रिजल्ट था वो बीजेपी के पक्ष में रहा, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 से 10 लोकसभा सीट मिल सकती है। 1 सीट पर एडीआर के पक्ष में जा सकती है, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस को बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बिहार में जिस कार से सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है
अब यहाँ पर बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार, आरजेडी, जेडीयू एक साथ आ चुके हैं और ऐसे में महागठबंधन बिहार में बना है। और बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने भी बड़ा दावा किया था कि पीएम चेहरा विपक्ष से बन सकते हैं, तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। फिलहाल बीजेपी ने भी यहाँ पर नया गठबंधन तलाशा है और इसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे हम पार्टी भी आ जाती है और ऐसे में बीजेपी करीब 20 से 22 सीट यहाँ पर निकाल सकती है, जबकि जेडीयू को करीब 10 और यहाँ पर आरजेडी को करीब 0 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार के अंदर अगर महागठबंधन बनता है जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टी शामिल होती हैं, तो बिहार में यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 8 लोकसभा सीट, बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 3 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट, वायएसआर के पक्ष में 20, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है, जिसका ऐसे यहाँ पर माना जा रहा है। क्या यहाँ पर महागठबंधन का हिस्सा वायएसआर पार्टी के प्रमुख होंगे, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ से डीएमके यहाँ पर यूपीए का हिस्सा था। ऐसे में महागठबंधन बना जिसका नाम इंडिया दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तमिलनाडु में महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि निर्णायक 39 लोकसभा सीटें आती हैं और दक्षिण भारत कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए गढ़ माना जाता है और यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा की 80 सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 लोकसभा सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी को 2, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जबकि चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और ऐसे में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और इसी तर्ज पर वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी करीब 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी करीब 25 से 26 सीट हासिल कर सकती है और 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर यहाँ दे सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीट, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य, सभी राज्यों के बाद अगर लोकसभा की 543 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 298 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए का आंकड़ा 153 सीट, अन्य के पक्ष में 92 सीटें जा सकती हैं। लेकिन कई ऐसे दल हैं जो अभी भी, यानी यूपीए जो नया गठबंधन जिसका नाम इंडिया दिया गया है, उसके साथ नहीं है। और क्या आने वाले वक्त में ये जो दल हैं वो इंडिया गठबंधन से जुड़ते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए इंडिया टुडे सी वोटर का भी सर्वे सामने आया, लोकसभा की 543 सीटों की इसमें एनडीए को 286 सीटें, यूपीए 140, अन्य के पक्ष में 111 सीट और अन्य अगर यूपीए जो कि इंडिया गठबंधन दिया गया है एक साथ आते हैं तब भी बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में काफी हलचल बढ़ चुकी है और राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई थी उसके बाद माना जा रहा था कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब राहुल गांधी की सदस्यता भी यहाँ पर बहाल की गई है, उसके बाद लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं। और ऐसे में क्या पीएम चेहरा बनेंगे या विपक्ष से कोई अन्य उम्मीदवार पीएम चेहरा घोषित होगा, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के गठबंधन होते हैं और किस कार से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े ऐलान होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं या फिर महागठबंधन की वापसी होगी, अन्य क्या महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ेगा? क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो अभी भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन से दूर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।